हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में युगपत समीकरण का विस्तृत रूप पढ़ा था, मतलब इसमें हम समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कर रहे थे उसको। आज वाली इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 सी के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर लिखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में करवा दिया था। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x - 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x + 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। इसको हमको रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है। रैखिक समीकरण जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें मतलब चर जो है उसकी घात 1 होनी चाहिए। और यहाँ देखिए एक्स वाई है, अगर दोनों घात मिला देंगे तो यहाँ पे घात 2 हो जा रही है। तो इसी को हमको रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है। इसको हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 7x - 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5 है। और दूसरा हमको दिया गया है क्वेश्चन 8x + 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15 है। अब इसमें हमको इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे एक्स वाई के बटे एक बार इसका कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं। तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5 हो गया। और 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15 हो गया। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और y से y कट जाएगा। इसमें भी x से x कट जाएगा और y से y। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, 7/y माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5। समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या बचा, 8/y माइनस प्लस 7/x बराबर 15। हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम या तो 1/y और 1/x बराबर a और b मान के हल कर सकते हैं, या तो उसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/y का गुणांक क्या है, 7 है। यहाँ पे 1/y का गुणांक 8 है। तो हम इस दोनों गुणांक को बराबर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर गुणांक बराबर करने होते हैं तो इसके गुणांक की मतलब इसके जो है गुणांक उसकी गुणा इस वाले क्वेश्चन में करेंगे, और इसके गुणांक यानी कि इसकी 8 की गुणा इसमें करेंगे। तो आप लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 में इसके गुणांक की 8 की तथा समीकरण 2 में हम इसके गुणांक की 7 का गुणा करने पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम पहले समीकरण नंबर 1 में हम 8 से गुणा करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 7 56/y माइनस 8 2 16/x बराबर 8 पंजे 40 है। समीकरण 3 बना रहते हैं इसको। और इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56 हो गया, 56/y ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 49/x बराबर फिर 15 7 105। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इस समीकरण को हम घटा लेते हैं। जब घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो हमारा कट गया। अब ये माइनस का 16/x और माइनस का 49/x दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 9 6 15 4 1 5 1 6 माइनस 65/x हो गया। अब बराबर ये 40 में से 105 जाएगा तो माइनस का हमारा 65 आएगा। तो यहाँ से 65 से 65 कट जाएगा, माइनस से माइनस। तो यहाँ से x बराबर हमको 1 प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान हम लोग इसी समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान हम समीकरण 1 में जब रखते हैं x बराबर 1, तो हमको y का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 क्या है, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। अब यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं जब, तो 7/y माइनस 2/1 बराबर 5 हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 7/y बराबर 5 2 7 हो गया। सॉरी दिखाने फिर से बता देते हैं। 7/y बराबर 7, ये 2 इधर प्लस का हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा। तो y का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। तो मतलब यहाँ से हमको x का मान भी 1 प्राप्त हुआ और y का मान भी 1 प्राप्त हुआ। तो हमारे क्वेश्चन का हल हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश 2022 एग्जाम में आता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/x + 1/y बराबर 1/24, 2/x + 1/y बराबर 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 1/x + 1/y
1/y बराबर 24 हो गया, और 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। अब यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 2/x है, यहाँ पे 1/y और यहाँ पे भी 1/y, तो ये दोनों बराबर है। इसको हम घटा देते हैं आपस में तो हमको मतलब दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे गुणांक मतलब बराबर, तो इसको लिख लेते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 24। समीकरण नंबर 1। 2/x माइनस यहाँ प्लस है 1/y बराबर 1/8 दिया है। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ये 24 है, ये 1/24 है, इसको लिख लेते हैं 1/24 दिया गया क्वेश्चन में। तो जब यहाँ से उसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 1/x में से 2/x जब घटाएंगे, इधर क्या आ गया 1/24 है माइनस 1/8 है। जब इसको घटा देते हैं तो हमारा हर समान है तो घट जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा, 24 एक बार में और 8 से 3 बार में, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/x इक्वल टू माइनस 2/24। अब 2/24 हो गया, तो यहाँ से 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/x बराबर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 1/12। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर गुणा कर लेंगे तो x बराबर हमारा 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया, इसी x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x 12 समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/12 हो गया प्लस 1/y बराबर 1/24। समीकरण नंबर 1 हमारा यही है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। तो x का मान 12 रखेंगे तो 1/12 हो गया। तब इसको इधर हल कर लेते हैं, इधर लाके 1/y बराबर 1/24 माइनस 1/12 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे 24 एलसीएम हमारा हो जाएगा, और 24 एक बार में, एक का गुणा इसमें करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 12 से 24 2 बार में कटेगा, 2 गुणा इसमें करेंगे यानी कि माइनस 1/24 हो गया। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे 1/y बराबर माइनस 1/24, जब 1/y बराबर माइनस 1/24 हो गया तो उसका 3 से गुणा करेंगे, 24 कहाँ पे y कहाँ पे, तो हमको क्या माइनस y बराबर 24, तो y बराबर माइनस 24। ये हमारा y का मान है, हमारा x का मान हो गया और हमारा y का मान। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो यहाँ पे हम 1/x को ए मान लेते हैं, 1/y को हम बी मान लेते हैं। जब आप हम मानते हैं तो हमारा 1/x का गुणांक मतलब ए हो जाएगा। जब ए हो जाएगा और यहाँ 2 बटे में है तो 2 बटे में लिखेंगे, और 1/y का मान हमारा, इसका मान हमको बी है, b/2 b/3 बराबर 2। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/x को हम ए माने हैं तो a/3 हो गया, प्लस b/2 बराबर 13/6। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए का गुणांक 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, यानी कि हम लोग दोनों बराबर करेंगे तभी हल होगा विलोपन विधि से। तो 1/3 का गुणा इसमें करेंगे और 1/2 गुणा इसमें करेंगे। समीकरण 1 में 1/3 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में 1/2 का गुणा करने पर, इसमें गुणा कर देते हैं। जब 1/3 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा a/6 हो जाएगा, प्लस b/9 हो जाएगा बराबर 2/3 हो गया। समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं इसको। और समीकरण 2 में 1/2 करते हैं, इसमें 1/2 कर रहे हैं तो 1/3 गुणे 1/2, तो ये भी a/6 हो जाएगा, और b/4 बराबर ये हमारा हो जाएगा कितना 13/6 गुणे 1/2, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 13/12। समीकरण नंबर 4। अब इसको आपस में घटा लेते हैं, जब ए प्लस सब माइनस हो जाएगा यहाँ पे b/9 माइनस b/4, b/9 माइनस b/4 बराबर 2/3 माइनस 13/12, ये हमारा हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे 9 और 4 का
36 हो जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे 4b माइनस 9b बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो 36 लिख लें, 12 लिख लें, 12 भी हो सकता है 36 भी, तो 12, तो 3 चौक का 12 4 बार में चला जाएगा, इससे 4 दूना 8 हो गया माइनस 13। तो इसको हम लोग आगे हल करते हैं, 4b में से 9b घटेगा तो माइनस का 5b बटे 36 बराबर 8 में 13 जाएगा माइनस 5 बटे 12। जब इसको आगे हल करते हैं यहाँ पे, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और माइनस से माइनस, और 12 36 3 बार में, तो 3 गुणा यहाँ करेंगे और b गुणा इसमें करेंगे, तो हमको b बराबर 3 मान प्राप्त हो गया। अब इसी b का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब b का मान हमको 3 प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a/2 प्लस b/3 बराबर 2। तो यहाँ से जब हम b का मान 3 रखेंगे तो a/2 प्लस 3/3 बराबर 2 हो गया। a/2 बराबर 2 तो है, तो 3/3 1 हो जाएगा और इधर घट जाएगा -1, तो यहाँ से a/2 बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर 2 हमको मान प्राप्त हुआ। ये तो हमको a और b का मान प्राप्त हुआ, लेकिन a और b को मैंने 1/x और 1/y के बराबर माना था, तो 1/x बराबर a है, a का मान कितना है 2 है, इसका जब 3 गुणा कर लेंगे इधर से, तो 2 का इसमें x का इसमें, तो 2x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/2। इसी प्रकार b को हम लोग हल कर 1/y बराबर मैंने b माना था, तो 1/y बराबर b का मान हमको कितना प्राप्त हुआ था, यहाँ पे b का मान हमको प्राप्त हुआ था 3 रखेंगे, तो यहाँ से हम 3 गुणा हल करके निकालेंगे, तो हमको y का मान 1/3 प्राप्त होगा, मतलब x का मान 1/2 प्राप्त होगा और y का मान 1/3। यह मतलब इसकी विधि है इसको हल करने की। जब इस तरह क्वेश्चन में हमको 1/x मिले 1/y, तो हम लोग 1/x और 1/y मिले, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीधे 1/x और 1/y को किसी चर के बराबर मान लेते हैं, उससे हमको हल करने में आसानी होगी। अगर ऐसे हम इसको हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, जिससे हमको और मतलब आगे हल करना पड़ सकता है, लेकिन यह विधि सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार इसका आंसर 1/2 और 1/3 x और y के मान आए हैं। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7 और 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। इसको भी हम 1/x प्लस वाई जो है और x माइनस वाई, इसको हम किसी व्यंजक के बराबर मान लेंगे, जिससे हमको हल करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 है और 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 है। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे मान लेते हैं जो हमारा, अगर इसको नहीं मानेंगे तभी भी हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणांक बराबर है, तो इसमें हल करने में हमको आसानी होगी। तो हम लोग ऐसे हम लोग इसको मान के हल कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे ऐसे 1/x प्लस वाई बराबर a मान लिया और 1/x माइनस वाई बराबर b मान लिया। तो इसमें रखते हैं मान इसका, तो a प्लस b बराबर 7 हो गया और इसमें रखेंगे तो a माइनस b बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से a और b का मान निकल के इसमें रखेंगे, तो वहाँ से फिर हमको एक बार x और y का मान इसी समीकरण से हल करके x और y का मान निकलेगा, तो इसे आसानी होगी हल करने में। तो देखिए b गुणांक बराबर है, इसको जोड़ेंगे कट जाएगा, तो 2a बराबर होगा कितना 7 1 8 हो गया। तो यहाँ से a का मान हमको 8/2 यानी कि 4 प्राप्त होगा। जब a का मान 4 प्राप्त हुआ तो यहीं पे हम इस समीकरण नंबर मान लीजिए 1 बना लेते हैं इसको। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें a का मान रखेंगे 4, तो a प्लस b बराबर 7 दिया गया है, तो a का मान कितना है 4 प्लस b बराबर 7 है, तो b बराबर 4 इधर घट जाएगा 3 आ जाएगा, तो a बराबर 4 b बराबर 3। अब इसी a और b का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे दोनों में, तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/x प्लस वाई बराबर a है और a का मान कितना है 4 आया था। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो 1/x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसको हम लोग तीसरे गुणा करेंगे, तो इसका इधर करेंगे तो 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 4 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे।
तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 1/4। ये समीकरण नंबर हम 2 बनाते हैं इसको। इसी प्रकार हम लोग इसमें भी b का मान रख के x माइनस वाई बराबर 1/x माइनस वाई बराबर हमने b माना था, इसमें भी लोग इसका b का मान रखते हैं जब b का मान 3 है, तो 1/x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से इसी प्रकार तिर्यक गुणा हल करके निकालेंगे तो हमको x माइनस वाई का मान 1/3 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब फिर हमारे दो समीकरण बन गए। अब देखिए इसकी तुलना में ये हल करना आसान है। अब यहाँ से हम लोग फिर x और y का हल करके विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग अगले पन्ने पर लिख लेते हैं। इसको मैंने अगले पन्ने पर लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 1/4 है, x माइनस वाई बराबर 1/3। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं अगर तो देखिए y कट जाएगा हमारा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। इसको जब हल करेंगे 2x बराबर इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 7/12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 7/12 और x का यहाँ देखिए दो गुणा तो यहाँ 2 भाग में हो जाएगा, तो हमको x का मान 7/24 मिला। अब इसी x का मान समीकरण नंबर हम लोग 2 में रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हमको कितना 7/24 मिला है, तो 7/24 प्लस y बराबर 1/4 हो गया। तो यहाँ से जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 7/24। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, माइनस 24 यहाँ से 7 हो जाएगा। तो यहाँ y का मान, तो y बराबर माइनस 1/24। तो मतलब हमको x का मान 7/24 मिला और y का मान माइनस 1/24। ये हमारे x और y के अलग अलग मान आ गए दोनों। अब इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x प्लस वाई 2 माइनस x माइनस वाई 3 बराबर 8 और x प्लस वाई 3 प्लस x माइनस वाई 4 बराबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है x प्लस वाई 2 माइनस x माइनस वाई 3 बराबर 8, x प्लस वाई 3 प्लस x माइनस वाई 4 बराबर 4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर a मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर b। फिर इसको उसी तरह से हम लोग हल करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या माना है a माना है, तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा माइनस b/3 बराबर 8 हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा a/3 प्लस b/4 बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। जब 2 हो गया, अब देखिए यहाँ पे a का गुणांक 1/2 है, यहाँ पे a का गुणांक 1/3 है। देखिए दोनों गुणांक बराबर नहीं है, क्योंकि विलोपन विधि में हमको हल करने के लिए गुणांक को बराबर रखना होता है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, 1 में इसके गुणांक से 1/3 इसके गुणांक 1/3 तथा समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करने पर, ये दोनों आपस में गुणा करते हैं जब, इसमें 1/3 समीकरण नंबर 1 में जो है 1/3 गुणा करते हैं, तो 1/3 गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1/3 गुणा करेंगे इसमें तो a/6 हो जाएगा माइनस b/9 हो गया बराबर ये 8/3 होगा। समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं इसको। अब समीकरण हम लोग 2 में 1/2 को गुणा करते हैं, इसमें पूरे में a/6 हो गया हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कितना है b/4 है, इसमें 1/2 गुणा करेंगे तो b/8 बराबर 4 में 1/2 गुणा करेंगे 4/2 यानी कि हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 4 इसको। अब देखिए इसको आपस में घटा देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब इसको घटाएंगे तो a/6 दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस b/9, ये माइनस हो गया b/8 बराबर 8/3, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा तो -2 हो गया। अब इसको हल करते हैं हम लोग, 8 और 9 का एलसीएम लेके 72 हो गया एलसीएम। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 9 को जब हल करेंगे यहाँ से 8 बार जाएगा तो -8b -9b बराबर, इसमें जब 6 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/3 हो गया। जब इसको यहाँ पे आगे हल करते हैं तो हमको 8 9
-17b/72 बराबर 2/3। अब देखिए, अब इसका तीसरा गुणा कर लेते हैं। -17 × 3b बराबर 2 × 72। तो यहाँ से b का जब हम मान निकालेंगे तो 2 × 72 -17 × 3 प्राप्त होगा। अब 3 से 72 को काटेंगे 24 बार कट जाएगा। तो हमको b का मान क्या प्राप्त होगा? -24 × 48/17 हमको b का मान प्राप्त। अब जो b का मान प्राप्त हुआ है -48/17, इसको हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारा क्या है? जैसे कि हमारे समीकरण नंबर 3 दिया गया, इसको मैंने लिख लिया है a/6 - b/9 बराबर 8/3 दिया गया समीकरण। इसी में लोग b का मान -48/17 रखेंगे। तो a/6 - b का मान कितना है? -48/17 इंटू 9 नीचे गुणा हो जाएगा बराबर 8/3। यहाँ से a/6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 48/17 × 9 बराबर 8/3। अब देखिए यहाँ 3 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से 16 बार में। तो यहाँ से a/6 प्लस 16/51 बराबर 8/3। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a/6 हो गया बराबर 8/3 माइनस 16/51 हो जाएगा, इधर 75 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको a/6 क्या मान प्राप्त हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, 51 हो जाएगा। 17 बार चला जाएगा, 17 8 136 माइनस 16। तो यहाँ से हमको a/6 बराबर 120/51 हो गया। अभी 3 से कट जाएगा, 3 से 17 बार में, 3 से 40 बार में, 6 का इधर 3 गुणा कर लेंगे तो a का मान हमको 240/17 मिल गया। अब यहाँ पे हमको a का मान ये है और b का मान ये है, तो इसी को a और b का मान हम जो माना था एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने माना था x + y बराबर a माना था और a का मान 240/17 आया है, और x - y बराबर हमने b माना था और b का मान कितना है? -48/17। अभी दोनों देखिए, यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, दोनों कट जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 2x बराबर कितना हो गया? अब इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो घटेगा, तो 240/17 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 48/17, क्योंकि ये माइनस का है। तो देखिए हर समान में तो अंश घट जाएगा, तो हमारा कितना है? 192/17। तो यहाँ से x 2 से फिर काट लेंगे इसे, तो x बराबर 2 9 18 2 छक्का 12/17, x बराबर 96/17 मान प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान हम लोग इसी समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले समीकरण में, 1 में नहीं, इस समीकरण में x का मान जो है हम इस समीकरण में रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? x + y बराबर 240/17 है, तो x का मान 96/17 आया है। तो इधर जब y का मान निकालेंगे तो पक्षांतर कर लेंगे, 240/17 माइनस 96/17 जब घटाएंगे तो 144/17 आ जाएगा। तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा? 144/17। ये हमारा x का मान हो गया और हमारा y का मान होगा। अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम इसी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 है। 15/x + y बराबर 5 - x - y बराबर -2 है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। 2/x + y, सर यहाँ पे 10 है, प्लस 2/x - y बराबर 4 हो गया, और हमको दिया गया है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1/x + y बराबर a मान लेते हैं और 1/x - y बराबर b मान लेते हैं। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10a + 2b बराबर 4। जब इसमें मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, और इसमें जब रखेंगे तो 15a माइनस का 5b बराबर -2। समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया। अब इसको आगे देखिए हल करते हैं। अब देखिए गुणांक यहाँ पे बराबर नहीं, बराबर करेंगे। समीकरण 1 में हम लोग समीकरण अगर ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 गुणा करेंगे और यहाँ पे 10 गुणा, तो काफ़ी कैलकुलेशन हमको बड़ा हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या का मतलब ऐसी कौन संख्या है जिसमें गुणा करने पर दोनों में इसका मतलब गुणांक हमको दोनों का समान हो जाए। तो अगर दोनों में हम 3 से गुणा इसमें कर दें और 3 से गुणा इसमें कर दें, तो सॉरी इसमें 3 से गुणा करें और इसमें 2 से,
क्योंकि 10 3 30 हो गया और 15 दूना 30 हो गया, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं और इसमें 2 से, मतलब लिखेंगे तब क्या हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो क्या हमारा हो जाएगा ये हमारा 30A प्लस 3 दूना 6B बराबर 4 3 12, इसमें 2 से करेंगे 30A माइनस 10B बराबर -4। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं तो माइनस प्लस ये भी प्लस, तो कट जाएगा 10 6 16B बराबर 12 और 4, अब प्लस का है तो जुड़ जाएगा 16 यहाँ से, तो B बराबर हमको 1 प्राप्त होगा, 16 16 कट जाएगा। अब B का मान इसी समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब B का मान समीकरण B बराबर 1 है, इसमें 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है 10A प्लस 2B बराबर 4, 10A प्लस 2 इंटू 1 बराबर 4, B का मान 1 है। 10A बराबर 4 माइनस 2, 10A बराबर 4 में से हो गया 2, तो A बराबर 2/10 यानी कि 1/5, तो हमको A का मान 1/5 हो गया प्राप्त, और B का मान 1 प्राप्त हुआ। अब इसको मैंने माना क्या था 1/x प्लस वाई बराबर A और 1/x माइनस वाई बराबर B। अब इसमें रख लेते हैं 1/x प्लस वाई बराबर A का मान 1/5 है और 1/x माइनस वाई बराबर B का मान 1 है। तो दोनों को जब अब यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1। और जब इसको हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर 6 हो गया, तो x का मान यहाँ से 3 प्राप्त हुआ। और जब इसी x का मान समीकरण नंबर 1 इसमें मतलब इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं, इसको 4 3 या 4 किसी एक में रखेंगे तो हमको y का मान प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 4 में रख लेते हैं, x बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, तो 3 माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर 2 हो गया। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर 3 में से जाएगा 2, तो x का मान हमको 3 प्राप्त हुआ और y का मान 2 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब इसको देखिए एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। इसको भी हम 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b मान लेते हैं। जब लोग मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2 समीकरण नंबर 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 से गुणा करेंगे हम, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 4 होगी। इसमें 2 से गुणा समीकरण 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, तो 4a प्लस 6b बराबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 2 4a माइनस 9b बराबर -1 है। अब इसको अपन घटा लेंगे तो माइनस प्लस ए बी प्लस, तो 9 6 15b हो गया बराबर, यहाँ से 4 1 5 हो गया, तो b का मान हमको 5/15 यानी कि 1/3 प्राप्त होता है, यानी कि हमको b का मान 1/3 प्राप्त हुआ। अब इसी b का मान समीकरण नंबर हम लोग 1 या 2 में रखेंगे। b का मान लिख लेते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3 इंटू b का मान 1/3 आया है, 1/3 बराबर 2, 2a 3 से 3 कट जाएगा प्लस 1 बराबर 2, 2a बराबर 1 हो जाएगा, इधर 1 घट जाएगा तो पक्षांतर होके, तो a बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से हमको b का मान 1/3 और a का मान 1/2 प्राप्त हुआ। अब मैंने a और b को माना क्या था 1/√, अब x बराबर a और a का मान 1/2 है, तो यहाँ से हम अगर इसको लिखते हैं फिर आगे 1/√x बराबर 1/2 हो गया। अगर स्क्वायर करेंगे पहले तो इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो √x बराबर 2 हो गया। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो x बराबर हमको यहाँ से 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 1/√y बराबर क्या माने थे b, और b का मान 1/3 है,
बी का मान जब इक्वल 3 आया तो तिरक गुणा कर लेते हैं, तो अंडर रूट वाई बराबर 3 हो गया। दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो वाई बराबर 9, यानी कि 4 और 9। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, एक्स का मान 4 और 9, ये हमको किसी संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ। क्यों वर्ग प्राप्त हुआ था? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंडर रूट था, अंडर रूट में एक्स और वाई था। जब भी इसके मान इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तो हमको एक हल करने पे यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग ही प्राप्त होगा मान। इसे हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। 7 ब्रैकेट में y + 3 - 2 ब्रैकेट में x + 2 बराबर 14, 4y + 2। इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं, लिख लेते हैं, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया है क्या 7 ब्रैकेट में y + 3 - 2 ब्रैकेट में x + 2 बराबर 14 है। और दूसरी क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, 4 ब्रैकेट में y + 2 + 4 ब्रैकेट में x + 3 बराबर 44। पहले इसको हम हल कर लेते हैं, हल करके x और y के एक जगह लिख लेते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे अंदर तो 7y हो जाएगा प्लस 7 21, माइनस के अंदर गुणा होगा -2 से -2x हो जाएगा, -4 बराबर 14। और इसी पर इसी को भी हल करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन हो जाएगा, y + 2 + x + 3 बराबर 44। अब देखिए यहाँ से 7y - 2x को इधर लिख लेते हैं। 7y - 2x बराबर इधर 14 है। अब देखिए 21 - 4 हमारा कितना होगा, 17। अब 17 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 7y - 2x बराबर -3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, 4 से काट लेंगे, 11 बार में कट जाएगा। यहाँ से y + x हो जाएगा +5 बराबर 11। तो यहाँ से y + x बराबर, जब इसको इधर हल करेंगे तो हमको 6 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब तक के क्वेश्चन मैंने विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 6 - x हो जाएगा। अब इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग 6 - x रखेंगे। तो 7y की जगह 6 - x - 2x बराबर -3, अंदर गुणा कर लेंगे, 7 × 42 -7x - 2x बराबर -3 हो गया। जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 42 - 7 2 9x बराबर -3। अब इसको तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा, और 9 इधर का माइनस का प्लस हो जाएगा 9x, तो 45 हो जाएगा बराबर 9x। x बराबर 45/9 हो गया। x बराबर 45 तो कट जाएगा 5 बार में। तो x का मान यहाँ से हमको 5 प्राप्त हुआ। x का मान 5। अब इसी x का मान समीकरण नंबर, इसमें समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, y में रख देते हैं। तो y बराबर 6 - 5, यानी कि y का मान हमको 1 प्राप्त हुआ, और x का मान 5। ये हमारा x और y के दोनों के मान प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है होमवर्क में दिया था, आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसके आगे की प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, कल हम लोग इसको कल वाली वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।